नमस्कार दोस्तों, लीजिए आज आपके सामने एक ऐसी कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका संबंध महाभारत से है। जो संदर्भ मैंने उठाया है वो महाभारत से उठाया है। इसके अतिरिक्त इसमें मेरी कल्पनाएं ही ज़्यादा हैं। युद्ध के उपरांत का मैंने इसमें चित्र खींचने की कोशिश की है। ज़्यादा भूमिका बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि कविता ही सब कुछ बता देगी, परंतु मैं एक निवेदन आपसे ज़रूर करना चाहता हूं कि आप चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि कविताएं, मेरी गज़लें और मुक्तक वगैरह जो मैं डाल रहा हूं वो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लिंक को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको मेरी कविताएं कैसी लग रही हैं। लीजिए, आपका समय खराब किए बिना मैं सीधा आपको कविता से जोड़ता हूँ। कविता थोड़ी लंबी है, बिल्कुल ताज़ा तरीन कविता है। पिछले 6-7 दिनों से मैं इसी में लगा हुआ था। लीजिए पेश करता हूँ। भीषण हुए संग्राम के उपरांत का ये हाल। जो युद्ध हुआ बहुत विशाल, बहुत ही विराट युद्ध था, भीषण युद्ध था। शुरू से ही जुड़िएगा। भीषण हुए संग्राम के उपरांत का ये हाल। अब द्रौपदी लगने लगी थी हाल से बेहाल। शरीर से दुर्बल हुई, मन में मचा बवाल। कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। प्रतिशोध एक ऐसी स्थिति होती है इंसान के अंदर कि जब तक वो प्रतिशोध पूरा नहीं होता तब तक तो उसको चैन नहीं पड़ता, और जब वो प्रतिशोध पूरा हो जाता है उसके बाद पश्चाताप उसे चैन लेने नहीं देता। क्योंकि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है कहीं भी, लेकिन युद्ध पहले भी हुए हैं और युद्ध आज भी होते आ रहे हैं। लेकिन युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। पहली 4 पंक्तियां फिर से सुनिए और उसके बाद मैं अनवरत ये कविता का वाचन आपके सामने करूंगा कि भीषण हुए संग्राम के उपरांत का ये हाल। अब द्रौपदी लगने लगी थी हाल से बेहाल। शरीर से दुर्बल हुई, मन में मचा बवाल। कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। जब भी कोई हमारी जिद की वजह से लगा लीजिए या किसी भी कारण की वजह से लगा लीजिए, जब लोग मारे जाते हैं उसके बाद जो पश्चाताप होता है वो जीने नहीं देता, और फिर कण कण हमसे पूछने लगता है सवाल कि ये तुमने क्यों किया, ये तुमने क्यों होने दिया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। तो बस उसी से जुड़ी हुई कविता। अगर पहला अंतरा देखिए कविता का। विलाप था पसरा पड़ा थर्रा उठा गगन। विलाप था पसरा पड़ा थर्रा उठा गगन। प्रलापनाथ बालकों का हो रहा सगन। विधवाएं सूरवीरों की करने लगी रुदन। मंडरा रहे थे चील कोए देख कर समन। मंडरा रहे थे चील कोए देख कर समन। कुरुक्षेत्र भूमि हो गई थी इतनी सुर्ख लाल। कुरुक्षेत्र भूमि हो गई थी इतनी सुर्ख लाल। कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। आप ज्यादा दिमाग न लगाएं, सीधी पंक्तियां हैं, सीधे अर्थ है। आप कविता का शिल्प देखें, शब्दों का चयन देखें और शब्दों का संयोजन देखें और भाव देखें और एक युद्ध का चित्रण देखें और इसमें उस रस की व्युत्पत्ति हो पाई है या नहीं ये देखें और आनंद ले इस कविता का। अगला अंतरा पढ़ता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। अब द्रौपदी की स्थिति क्या है। धरा पे घुटने टेक रानी मौन हो रही। धरा पे घुटने टेक रानी मौन हो रही। हस्तिनापुर महल में बेसुध सी हो रही। कानों में चीख आ रही, प्रजा थी रो रही। महलों की दीवारें भी संग संग रो रही। महलों की दीवारें भी संग संग रो रही। जब किसी बहुत बड़े विशाल भवन में
अकेला व्यक्ति चीखता है तो दीवारों से उसकी प्रतिध्वनि वापस उस तक आती है कि महलों की दीवारें भी संग संग रो रही, आग प्रतिशोध की ने कर दिया कमाल, आग प्रतिशोध की ने कर दिया कमाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। अगला अंतरा देखिए। खुद चीख करके रो पड़ी महारानी द्रौपदी, थक करके चूर हो गई थी रानी द्रौपदी, खुद चीख करके रो पड़ी महारानी द्रौपदी, थक करके चूर हो गई थी रानी द्रौपदी, बस अनवरत अश्रु बहा रही थी द्रौपदी, अब शेष शून्य को निहारती सी द्रौपदी, अब शेष शून्य को निहारती सी द्रौपदी। बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े गदाधर उस युद्ध के काल के ग्रास में समा चुके थे और अब चारों तरफ शून्य ही शून्य नजर आ रहा था कि बस अनवरत अश्रु बहा रही थी द्रौपदी, अब शेष शून्य को निहारती सी द्रौपदी। फिर कक्ष में दाखिल हुए, फिर कक्ष में दाखिल हुए श्री मदन गोपाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। देख कर गोपाल को पांचाली भग पड़ी। हमेशा ऐसा होता है, बेसहारा व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, जब उसको कोई भी सहारा दिखाई देता है तो वो उसकी ओर तेजी से भाग पड़ता है कि यही मेरी जान बचा ले। तो देख कर गोपाल को पांचाली भग पड़ी, लहरा गई थी देह शुक्र सन से जा अड़ी, भयभीत हो नंदलाल के सीने लिपट पड़ी, कुछ बोलने से पहले ही पांचाली रो पड़ी, कुछ बोलने से पहले ही पांचाली रो पड़ी। फपक उठी पांचाली जताने को सब मलाल, फपक उठी पांचाली जताने को सब मलाल, कणकण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कणकण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। मोहन के हाथ धीरे से सहला रहे थे सर, रोने दिया पांचाली को कान्हा ने चीख कर। एक इस तरह की भी स्थिति हमारे समाज में होती है कि कहते हैं कि कोई गहरा सदमा किसी को लग जाता है या कोई वो इस तरह की स्थिति देख लेता है तो उसको चीख करके रोने दिया जाता है, जिससे उसके अंदर का लावा या अंदर की ज्वाला दुख के माध्यम से, आंसू के माध्यम से बाहर निकल जाए। तो एक बार फिर से सुनिए कि मोहन के हाथ धीरे से सहला रहे थे सर, रोने दिया पांचाली को कान्हा ने चीख कर, कुछ थम गया था रोना कृष्ण को देखकर, हल्के से द्रौपदी को फिर हटाया खींचकर, हल्के से द्रौपदी को फिर हटाया खींचकर, बैठा के द्रौपदी को खुद भी बैठे हैं नंदलाल, बैठा के द्रौपदी को खुद भी बैठे हैं नंदलाल, कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। अगला अंतरा देखिए। हे सका कुछ बोलो, हे सका कुछ बोलो, ये क्या व्यर्थ हो गया पश्चाताप। अब परेशान, अपने आप को ऐसा है महसूस कर रही है, वो तड़फन जो दिल के अंदर से आ रही है और वो पूछ रही है कृष्ण जी से कि हे सका कुछ बोलो, ये क्या व्यर्थ हो गया, मैंने कभी न सोचा ऐसा अर्थ हो गया, लील गया योद्धा काल समर्थ हो गया, कुरुक्षेत्र समर भूमि में अनर्थ हो गया, कुरुक्षेत्र समर भूमि में अनर्थ हो गया। सखा न मैंने सोचा था हो अंत में ये हाल, सखा न मैंने सोचा था हो अंत में ये हाल, कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। अब कृष्ण जी उसका ढांढस बंधा रहे हैं, देखिएगा। सुनो सखी ये नियति होती बड़ी कुरूर, सुनो सखी ये नियति होती बड़ी कुरूर, स्व सोच के अनुरूप होती नहीं मजबूर, इनको है सिर्फ कर्म के परिणाम ही मंजूर, प्रतिशोध में किसी का भी होता नहीं कसूर, प्रतिशोध में किसी का भी होता नहीं कसूर, प्रतिशोध में किसी का भी होता नहीं कसूर, पांचाली देखो हो गए कौरव सभी हलाल,
पांचाली देखो हो गए कौरव सभी हलाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। द्रौपदी तुम्हें तो होना चाहिए मगन, कृष्ण जी कह रहे हैं कि द्रौपदी तुम्हें तो होना चाहिए मगन, आखिर में वो हुआ थी जिसमें आपकी लगन, कर्ण और दुशासन का हो गया मर्दन, बच न पाया बाहुबली वीर दुर्योधन, बच न पाया बाहुबली वीर दुर्योधन। लाचार हो क्यों द्रौपदी, लाचार हो क्यों द्रौपदी, निश्चित था इनका काल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। अब द्रौपदी परेशान हो गई और द्रौपदी पलट करके जवाब देती है कि हे सखा तुम घाव को सहलाने आए हो या रिश्ते घाव पर नमक लगाने आए हो, हे सखा तुम घाव को सहलाने आए हो या रिश्ते घाव पर नमक लगाने आए हो, मैं सोच रही थी सखा समझाने आए हो, परंतु तुम तो जलती को जलाने आए हो, परंतु तुम तो जलती को जलाने आए हो। क्या मेरी बेबसी का तुमको कुछ नहीं मलाल, क्या मेरी बेबसी का तुमको कुछ नहीं मलाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। अब कृष्ण जी तो वो तो स्वयं भगवान थे, तो वो तो उसी तरीके का वर्णन करेंगे जिस तरह का भगवान करते हैं, न्याय और अन्याय, उनको केवल न्याय पसंद है। तो क्या बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा कि हे सखी सच से कभी हम बच नहीं सकते, जो मूल है कर्म का वो बदल नहीं सकते, परिणाम दूर तक कर्म के दिख नहीं सकते, समक्ष खड़े परिणाम का कुछ कर नहीं सकते। कि ये जो सब कुछ हमने पहले तैयार कर लिया है, अब ये परिणाम समक्ष खड़े हैं, अब इनका हम कुछ नहीं कर सकते। अर्थात जो हमने कर दिया, जो होना था वो हमने किया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, समक्ष खड़े परिणाम का कुछ कर नहीं सकते, फल भोगना पड़ेगा रोक पाएगी न ढाल, फल भोगना पड़ेगा रोक पाएगी न ढाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल पर सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। अगला अंतरा देखिए। अब द्रौपदी की तड़प, द्रौपदी की परेशानी, वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रही है कि तो क्या सखा इस युद्ध में, तो क्या सखा इस युद्ध की मैं जिम्मेदार हूं, तो क्या सखा इस युद्ध की मैं जिम्मेदार हूं, संग्राम में मरे हैं उनकी गुनहगार हूं, सुन लो सखा प्रताड़ना की मैं शिकार हूं, मत भूलो सखा मैं भी तो आधा संसार हूं। द्रौपदी कह रही है कि जो जिस प्रताड़ना की मैं शिकार हुई, तो क्या मैं दोषी हूं इस युद्ध की। सुन लो सखा प्रताड़ना की मैं शिकार हूं, मत भूलो सखा मैं भी तो आधा संसार हूं। ये नहीं है कि केवल ये संसार पुरुषों का है, आधा संसार ये स्त्रियों का भी है। मत भूलो सखा मैं भी तो आधा संसार हूं, क्या मुझको हक नहीं है, क्या मुझको हक नहीं है कोई पूछ लूं सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। अब कृष्ण जी कह रहे हैं, मत समझो द्रौपदी कि तुम ही महत्वपूर्ण हो, मत समझो द्रौपदी कि तुम ही महत्वपूर्ण हो, कोई न पूर्ण होता तुम भी अपूर्ण हो, दूरदर्शिता का बस अभाव रह गया, कारण यही है युद्ध से भी कष्ट रह गया। युद्ध जीतने के बाद तो कष्ट रहते ही नहीं है, लेकिन युद्ध हो जाने के बावजूद भी कष्ट रह गए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि दूरदर्शिता का बस अभाव रह गया, कारण यही है युद्ध से भी कष्ट रह गया। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, किस बात का मलाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। हे सखा, अब द्रौपदी कह रही है, हे सखा ये द्रौपदी फिर और क्या करती, हे सखा ये द्रौपदी फिर और क्या करती, सभा के बीच नग्न हो विलाप ही करती, क्या सह लेती अपमान पर विरोध न करती,
क्या सह लेती अपमान पर विरोध न करती, फिर सारी उम्र यूं कुड़ जिया करती, फिर सारी उम्र यूं कुड़ मरा करती। हे कृष्ण क्या मैंने ही, हे कृष्ण क्या मैंने ही सब कर दिया कमाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। हे सकी मर्जी से क्या स्वयंवर नहीं किया। अब कृष्ण जी बता रहे हैं कि गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन मैं तो केवल बता रहा हूं कि क्या हुआ। हे सखी मर्जी से क्या स्वयंवर नहीं किया, करण का अपमान कर अवसर नहीं दिया, स्वयंवर के कायदों का उल्लंघन नहीं किया, क्या कर्ण का सभा में तिरस्कार नहीं किया। पूरी सभा में कर्ण ने झुका लिया था भाल, पूरी सभा में कर्ण ने झुका लिया था भाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। अब कृष्ण जी थोड़े रौद्र रूप में आ गए हैं और क्या कह रहे हैं देखिएगा। विरोध करती कुंती के आदेश का अगर, विरोध करती कुंती के आदेश का अगर, अर्जुन ही पति होता पांचाली का अगर, फिर ज्येष्ठ भाई तुमको न जुए में हारता, धर्मराज मान गया अर्जुन न मानता, धर्मराज मान गया पर अर्जुन न मानता। हे सकी अपमान का बचता नहीं सवाल, हे सकी अपमान का बचता नहीं सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा भले ही मजाक था, अंधे का पुत्र अंधा भले ही मजाक था, पितृ मान मारना गहरा आघात था, पुत्र संग पितृ पर भी प्रतिघात था, मानो तो ये मजाक वरना तो आघात था, मानो तो ये मजाक वरना तो आघात था। खुद ही करो फैसला, खुद ही करो फैसला कैसे हुई मजाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। अगला अंतरा देखिए। न चीर हरण होता न होता फिर अपमान, न चीर हरण होता न होता फिर अपमान, अर्जुन की रहती व्याथा था वो वीर, था वीर वो बलवान, अर्जुन की रहती व्याथा था वीर वो बलवान, गर दे दिया होता जरा सा कर्ण को सम्मान, गर दे दिया होता जरा सा कर्ण को सम्मान, आज वसुंधरा न पड़ी होती यू सुनसान, आज वसुंधरा न पड़ी होती यू सुनसान। कर्मों के फल है आते, कर्मों के फल है आते ये सत्य है मिसाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। अब ज्ञान की बात कर रहे हैं, गीता के उपदेश की बात कर रहे हैं कृष्ण जी। हर शब्द बोलने से पहले तोलना होगा, हर शब्द बोलने से पहले तोलना होगा, सोच समझ करके ही सब बोलना होगा, कठोर है वचन तो फिर सब झेलना होगा, दंड परिवेश को भी झेलना होगा। हम बुरे के साथ रहते हैं तो उस बुरे के कर्मों का फल हमें भी भोगना पड़ता है। तो बस ये लाइनें यही कह रही है कि कठोर है वचन तो फिर सब झेलना होगा और दंड परिवेश को भी झेलना होगा। वचनों की कुटिलता से होते सुने बवाल, वचनों की कुटिलता से होते, वचनों की कुटिलता से होते सुने बवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। अब इसका अंतिम अंतरा है जिसमें कृष्ण जी ज्ञान की बात कर रहे हैं। मनुष्य मात्र एक प्राणी समझदार है, मनुष्य मात्र एक प्राणी समझदार है, विष रहित है दंत शब्द धारदार है। विष केवल मनुष्य के ही दांतों में विष नहीं होता, बाकी ज्यादातर जो जानवर होते हैं उनके दांतों में विष होता है। मनुष्य मात्र एक प्राणी समझदार है, विष रहित है दंत शब्द धारदार है। शब्द में ही शत्रुता भरे विकार है, शब्द में ही शत्रुता भरे विकार है, शब्द में ही प्रेम भाव सद्व्यवहार है, शब्द में ही प्रेम भाव सद्व्यवहार है। क्या बोलने से पहले,
बस बोलने से पहले थोड़े शब्द लो संभाल, बस बोलने से पहले थोड़े शब्द लो संभाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। भीषण हुए संग्राम के उपरांत का ये हाल, अब द्रौपदी लगने लगी थी हाल से बेहाल, शरीर से दुर्बल हुई मन में मचा बवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल, कण कण से गूंजने लगे सवाल ही सवाल। तो दोस्तों, ये थी पिछले 6-7 दिनों की मेरी मेहनत, और किस तरह की आपको ये कविता लगी, ये रचना लगी। यदि ये रचना आपको, मुझे तो उम्मीद है कि रचना आपको पसंद आई होगी, लेकिन आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि रचना कितनी आपके दिल तक उतर पाई है। यदि आपको मेरी रचनाएं पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों तक आप शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अगली और एक बेहतरीन रचना के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद। शुक्रिया।